कहावत है 900 चूहे खा के बिल्ली डैश को चली। हमारे वर्तमान के विधायक जो है विधायिका जी, उनका ज्ञान और नॉलेज नहीं है, जिसका खामियाजा शहर भुगत रहा है। बिगर हाथ पैर के आरोप लगाना, जिसे कहते हैं कायदे का अनुभव नहीं, कायदे का अभाव, और फिर आरोप प्रति आरोप करना। पिछले चुनाव में भी वैसे ही किया था। इस बार जनता समझदार है, आपकी बातों में आने वाली नहीं है। अब एक बहुत ऐसा शॉकिंग मुद्दा जो आप सभी लोगों को शायद पता है या नहीं है, मेट्रो के बारे में। तो काशीगांव एक जो स्टेशन बन रहा है, यानी काशीगांव की सीढ़ी, उस प्लेटफॉर्म की सीढ़ी जहां उतरनी है रोड पे, वो जमीन है 7-Eleven के पास। 2022 से उसके लिए पाठपुरावा चल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 3 बार मेट्रो के लोग वहां काम करने गए, तीनों बार काम रोक दिया गया। 2022 से मेरे पास प्रूफ है, पत्र व्यवहार है, पत्र व्यवहार कर रहे हैं, भू संपादन के लिए उनको बार बार लिख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी जवाब भी नहीं मिल रहा है और काम भी नहीं करने दे रहे हैं। इसकी वजह से हमारे काशीगांव का स्टेशन नहीं हो रहा है और इसकी वजह से मेट्रो का काम हो नहीं रहा है। तो जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस शहर में मेट्रो हम लेके आए, वही लोग अगर मेट्रो स्टेशन के लिए काम नहीं करने देते हैं, रोक रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर बाबत है और शहरवासियों ने इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। सीढ़ी की वजह से 3.5 करोड़ रुपया कंपनी को फाइन लग रहा है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वो आपको बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ क्या करना चाहिए? जगह देना चाहिए ना। अरे तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये नहीं ले रहे और उल्टा सवाल पूछ रहे। तुम्हारी वजह से 3.5 करोड़ रुपया रोज का लग रहा है, ले लो ना, 3.5 करोड़ बच जाएगा। लेकिन उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि काम नहीं हुए, इसलिए वो पैसा दे रहे, वो कमिश्नर को दबाव डालते हैं, पैसा मत दो, पैसा मत दो, दबाव डाल रहे कमिश्नर के ऊपर। क्या कारण? मैं सरकारी नियम से बात कर रहा हूँ। अगर उन्हें कायदे का नॉलेज है, ज्ञान है, तो उनका ही वकील, उनका ही ऑफिस, उनकी जगह हम आने को तैयार है, जिधर बोले उधर देने को तैयार है। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? और ऊपर से अपनी तरफ से 1 लाख रुपया उनको बख्शिश देने को तैयार हूं। क्या आपने हमारा काम किया शहर का? हाँ। तो विधायक मैडम, अगर नहीं आपको पता है तो जरा पता कीजिए। एक बार नहीं 10 बार दिया है। ना कलेक्टर के पास जाने की जरूरत है, ना किसी के पास जाने की। हम तो बाजा गाजा के साथ देने को तैयार है। कल लेते होंगे तो अभी लो, अभी लेते हो तो 1 सेकंड बाद ले लो आप। हमारा तो ये कहना है। तो इस तरह की झूठी अफवाहें नहीं फैलाए और गलत नहीं दे। और रहा सवाल जगह एक्विजिशन करेगा तो समय आने दीजिए। सोनम बिल्डर ने तो संडास की जमीन भी खा ली है। आपको आने के टाइम पे इस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताऊंगा। सोनम इसलिए कहा कि 900 बिल्ली खा के डैश डैश को चली है। घर में जरा देखिए, वो संडास की जगह आपने ले ली है, संडास की। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वो कभी पता कीजिए। STP प्लांट आपने बिगर परमिशन के इलीगल, महानगर पालिका, पूरी बात कहूँगा तब आप कहिएगा। तब देखता हूँ कि आप सोनम बिल्डर पर क्या कार्रवाई की मांग करती है। खाली आरोप लगाना नहीं, कभी दोबारा सोच समझ के आरोप लगाना। जब तक मैं शांत हूं, अननेसेसरी बिगर हाथ पैर के आरोप लगाए तो बोलना हमें भी आता है। आज उन्होंने मेरे नाम को जोड़ते हुए 7 कंपनी के ऊपर पानी के प्रोजेक्ट के आरोप लगाए और कहा कि मेट्रो जिन्होंने लाया उन्होंने ही मेट्रो के काम रुकाए, वो जगह नहीं दे रहे, हमारी जगह है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, मैडम आपने 1 रुपया भी सरकार से नहीं लाया, नहीं तो ये ज़मीन पे कब का काम शुरू हुआ होता। रहा सवाल 7 कंपनी का, ये एक नहीं, पहला लेटर सरकार 6/11/2023, उसके बाद 9/12/2023, उसके बाद 25/6/2023 मेट्रो और महानगर पालिका को कहा है कि यदि आपको जगह चाहिए तो आपको एक्विजिशन की ज़रूरत नहीं, हम खुशी से ही देने को तैयार है, कंपनी ने कहा है और लेटर में रूप से कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपको नहीं चाहिए तो ना भी बोलिए, बार बार उनको कहा है। लेकिन नगर पालिका कहते हैं कि हमारे विधायक पैसा ही नहीं लेके आते, तो लेवे कहाँ से? हमारे पास पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं, पैसा ही नहीं। अब गवर्नमेंट का नियम 2 प्रकार का है जगह एक्वायर करने के लिए, या तो TDR के मार्फत से ले लो, या फिर जो सरकारी दाम उसका नक्की होता है, सरकार के दाम से पैसा देके लेना चाहिए। उदाहरण दे रहा हूँ, पिछली बार इसी विधायक ने बिगर हाथ पैर के 7 TDR घोटाला किया, TDR घोटाला किया। तो ये कंपनी ने डिसाइड किया कि आज के बाद हम TDR लेंगे ही नहीं। कंपनी ने ये डिसाइड किया पिछले 5 सालों में कि हम अभी TDR लेंगे नहीं, हम पैसे ही मांगेंगे। और नगर पालिका के अंदर अनेक बार पत्र व्यवहार किया, जो उनको मेट्रो को ज़मीन चाहिए कि भाई हम ज़मीन देने को तैयार है, आप ले लो ले लो ले लो, नहीं चाहिए तो बताओ। अगर विधायक मैडम ने ज़मीन ले ली
तो वैसे तो मेरा कोई काम नहीं है, मैं उनको जाके माल्यार्पण करके आऊँगा, उनका स्वागत करूँगा, धन्यवाद व्यक्त करूँगा कि आपने जगह ली। ले नहीं रहे, हम दे रहे हैं, वो ले नहीं रहे। वो जानबूझ के इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि विधायक ने अड़ंगा डाला है कि पैसा नहीं देने का और काम दिखाने का, रुकाने का, क्योंकि उनका काम हर बार रोकने को रहा है। और कैमरे पे कह रहा हूँ, अगर वो ये ज़मीन लेंगे तो दोनों हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद व्यक्त करूंगा। कल लेते होंगे तो आज ले, और 7 कंपनी ढोल बजाते हुए आखे शहर में बताएंगे कि इन्होंने ज़मीन ली है। तो ये ज़मीन उनको चाहिए नहीं, खाली बात कर रहे, हम देने को तैयार है। दूसरी बात, पिछले 5 सालों में इतनी ज़मीन नगर पालिका को जब जब ज़रूरत पड़ी तब तक 7 दी, उसका इन्होंने एक बार नहीं 10 बार लेटर दिया है। तो करीबन इन ज़मीन की सरकारी कीमत के हिसाब से 7-Eleven को 200 करोड़ रुपया उनसे लेना बनता है। कितना? 200 करोड़, जो बार बार वो लेटर दे रहे। कभी कमिश्नर का रास्ते के लिए जगह दो, 7 दे दिया, कभी का गार्डन के लिए दे दिया, कभी का इसके लिए। उन्होंने बार बार ये ज़मीन दी है और सरकारी दाम से 200 करोड़ जो ले लिया है, जैसे आपको पता है भाईंदर वेस्ट में मेट्रो स्टेशन के पास तोड़ी बंगला, वो ज़मीन भी दी थी, आज तक उसका पैसा नहीं मिला है। 200 करोड़ रुपया बाकी है। और इसके बाद सरकार ने महानगर पालिका ने चैना में ज़मीन खरीदी, उसका पैसा दे दिया, हालांकि अभी 6 महीने पहले किया। ये 5-5 सालों से ज़मीन लिए, इसका पैसा नहीं दे रहे। अगर हमारा हाउस टैक्स का 1 रुपया बाकी है तो म्यूनसिपल और 2% टैक्स इंटरेस्ट लगाते। अब इनका तो 200 करोड़ रुपया बाकी है, वो भी नहीं दिया। जी ये क्या गीता जी झूठ बोल रही, झूठा आरोप लगा रही हैं आप। अरे मैंने क्या कहा, ये नगर पालिका का रिसीव कॉपी है, आपको जेरॉक्स दे रहा हूँ अभी। मुंशी लिखा है हमने कि आपको चाहिए तो महानगर पालिका बीरा भाईंदर ने हमेशा 7 कंपनी ने सपोर्ट किया है। अभी तक आपको 200 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीन दी है जिसका पैसा भी नहीं दिया। हमने दिया ही है ना, 5 साल में आपने नहीं दिया, फिर भी कुछ नहीं बोला। ये ज़मीन भी हमने 1 बार नहीं 4 बार का आप ले लो, और नहीं चाहिए तो कम से कम ना बोलो। आप ले भी नहीं रहे हो, ना भी नहीं बोल रहे, हमको भी रुका के रखा है। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ, गीता जी झूठ नहीं, झूठ का बाप बोल रही है। शासन का नियम क्या है कि कोई भी अगर जगह आपको चाहिए रिजर्वेशन की है तो उसके 2 ऑल्टरनेट ऑप्शन दिए लैंडलॉर्ड को, या तो आप TDR ले लो या शासन ने जो रेट नक्की किया उसका पैसा ले लो। वो सिंपलिसिटी सी बात है। और जो आपने कहा वो जो पिछला बकाया, वो तो बकाया है ही, ये आप इसमें मध्यस्थता करो, आपको 2% दूंगा। नेताजी उनके 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने मेट्रो लाने की पूरी कोशिश की, पत्र व्यवहार किया, और आपने सूर्य डैम भी रोक के रखा, इस तरीके का दावा गीता जी। देखिए, इससे साबित होता है कि मेरे जैसा किसी पथ पे नहीं है। मैं इतना पावर में हूँ कि सरकार को रोक सकता हूँ, और वो इतनी क्या बोलते हैं हालत उनकी खराब है कि कुछ भी नहीं कर सकती है। ये तो वो ही कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा ना, इसलिए ये तो फिर कम से कम मानो भाई, मेहता साहब का वजूद आज भी सरकार में आपसे ज़्यादा है क्या? मेहता साहब से कायदा चलते हैं क्या, नियम चलते हैं क्या आपसे? देखिए, कायदा होता है। अधूरी जानकारी आपको दे रहे, जिस सूर्या प्रकल्प की बात कर रही है वहाँ पर, मुझे पता है वो काम क्या हेलीकॉप्टर से जाके हुआ है क्या? वो भी जगह ताबे में नहीं ले रहे। उसी के बाजू में चैना क्रिक की ज़मीन 27 करोड़ रुपया देखी, जहाँ पे कोई सरकारी काम नहीं है, फिर भी 27 करोड़ देके ज़मीन ताबे मिली। ये ज़मीन क्यों नहीं ले रहे? मैं सरकार के नियम बोल रहा हूँ। अगर मान लो बिल्डर ना बोलेगा तो फिर क्या करेंगे? लास्ट में कलेक्टर के पास जाएंगे, प्रोसेस करेंगे, हियरिंग लगाएंगे, फिर ऑर्डर करेंगे। हम तो इधर खुद से तैयार है। तो इसलिए शहर की जनता को कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से सावधान रहे, ये गलत फहमियाँ फैला रहे। 7-Eleven कंपनी ने हर बार मीरा भाईंदर के विकास के लिए अग्रसेन किया है, पैसा नहीं भी मिला है तो करीबन नहीं तो 5-6 एकड़ ज़मीन अभी तक उन्होंने दे दी है। बोला ठीक है, आज नहीं तो कल ले लेंगे, कल नहीं तो परसों, क्योंकि शहर के विकास की बात थी। अभी की भी बात है, वो तैयार है। आप पिछला ही दे नहीं रहे हो, अभी भी वो तैयार है, आप लेने को तैयार रहिए। सर, ऐसा भी है कि 15 दिन में अगर आपने जगह हैंडओवर नहीं की तो वो फोर्सफुली एक्वायर करेंगे। अरे बाबा, आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ मोहिन भाई, फोर्सफुली किधर की जाती है? देखिए, ऐसा कोई ऑर्डर है क्या? देखिए, एक चीज़ समझ के चलिए, उनको नहीं पता इधर हिटलर नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी की सरकार है यहाँ पे, देवेंद्र फडणवीस जी की, उनको लग रहा है कि मैं उधर हिटलर शाही में बैठी हूँ। क्या हिटलर शाही नहीं है? जिसकी ज़मीन होती है उसको नियम से मोबदला देना होता है और जगह एक्विजिशन की जाती है। वो फोर्सफुली तब होता है जब देता नहीं है। इसी तरह अगर ऐसी फोर्सफुली हो तो हम तो आका भाईंदर ले लेवे, उन्होंने स्कूल रिजर्वेशन रोक के रखा, कल जाके ले लेंगे हम, बोला दो हमारे को फोर्सफुली। ऐसे फोर्सफुली नहीं होता है। फोर्सफुली के अंदर भी पैसा तो देना ही पड़ता है, फोर्सफुली भी लेंगे तो पैसा देना पड़ता है। फिर कहता हूँ, कायदा ये है कि TDR या पैसा ये
ज़मीन मालक की इच्छा के ऊपर है, और अगर ज़मीन मालक नहीं देता है और रिजर्वेशन है तो फोर्सफुली लगता है, लेकिन उस केस में भी पैसे तो जमा करने पड़ते ही है। तो मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को हम एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार, आज भी आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि कल लेते हो। दूसरी बात, इससे मेट्रो का कोई काम रुका नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे। मेट्रो का काम चल रहा है, एक खाली जीना बनाने का बाकी है, सीढ़ी का काम, खाली सीढ़ी का काम। मेट्रो का कोई, वो भी एक बाजू की, उदाहरण दे रहा हूँ, 2 बाजू की नहीं, एक बाजू की सीढ़ी, एक बाजू की बनी, खाली मेट्रो का कोई काम रुका नहीं है, बेवकूफ़ बना रहे। और मेट्रो की चिंता करने को आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कौन सा योगदान है मेट्रो में? रद्दी भर का योगदान नहीं है, आपको क्यों चिंता है? और मेट्रो छोड़िए, आपको शहर की चिंता होती तो सब कुछ बन जाता। आप इधर झूठे वादे मत करिए। क्या ऐसा माना जाए कि उन्हें किसी मेट्रो के अधिकारी ने गुमराह किया है और आधी अधूरी जानकारी लेकर पर आप पर आरोप कर रहे हैं? देखिए, पत्रकार होशियार है, समझदार है, मुझे मालूम था इसी तरह के आरोप करेंगे, इसलिए हमने पहले ही कहा था कि आप ले लो। मैं आज भी जाहिर रूप से कहता हूँ, 7 कंपनी से मेरी बात हुई है, वो 1 मिनट में देने को तैयार है। फिर कहता हूँ, जो सरकार का नियम है वही नियम। आप चलो, वो विधायक है ना, वैसे तो मैं उनका, जब मैं तैयार हूँ, चलो चले कमिश्नर के पास, किधर साइन करना है बोले, किधर साइन करना है बोले, और किधर पैसा बोले, लेकिन खाली गुमराह कर रहे, बेवकूफ़ बना रहे। सर वैसे 3.5 करोड़ रुपया महीने का क्या? कंपनी के ऊपर कितना? वो सीढ़ी की वजह से 3.5 करोड़ रुपया कंपनी के ऊपर फाइन लग रहा है। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो वो आपको बताएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, क्या करना चाहिए? जगह देना चाहिए ना। अरे तो मैं वही बोल रहा हूँ कि ये नहीं ले रहे और उल्टा सवाल पूछ रहे। तुम्हारी वजह से 3.5 करोड़ रुपया रोज का लग रहा है, ले लो ना, 3.5 करोड़ बच जाएगा। लेकिन उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि काम नहीं हुए, इसलिए वो पैसा दे रहे, वो कमिश्नर को दबाव डालते हैं, पैसा मत दो, पैसा मत दो, दबाव डाल रहे कमिश्नर के ऊपर। क्या कारण? मैं सरकारी नियम से बात कर रहा हूँ। अगर उन्हें कायदे का नॉलेज है, ज्ञान है, तो उनका ही वकील, उनका ही ऑफिस, उनकी जगह हम आने को तैयार है, जिधर बोले उधर देने को तैयार है। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? और ऊपर से अपनी तरफ से 1 लाख रुपया उनको बख्शिश देने को तैयार हूँ। क्या आपने हमारा काम किया शहर का? हाँ, नहीं 2% इनको बोला था मोदी। अभी आपने बताया कि सोनम बिल्डर ने संडास की जगह भी खा गई, तो क्या आप पत्रकारों को यह बताना चाहेंगे कि वो जगह कौन सी है? ठोक बजा के बताऊंगा कौन सी जमीन संडास की खाई है। संडास की नहीं, और भी बहुत सारी है, लेकिन मैं इसके लिए अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा। आज मेरा विषय नहीं होना चाहिए। मैंने इसलिए कहा ना, घर में गिरेवान में झाँक के देखे जरा, समय आने पे बताऊंगा। मैंने STP प्लांट है, एमिनिटी स्पेस है, ULC के फ्लैट है। अब खुद को मत सोचिए, सब कुछ निकाल कर रखा है हमने भी, टाइम आने पे बोलेंगे हम भी, चिंता मत करो। सर आपने भले आरोप लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी तो माना है कि आप मेट्रो मैन हो। देखिए, मैं मेट्रो मैन हूँ, इसीलिए वो आपको सिंपल बताता हूँ। मेट्रो मैन कोई मैंने अपनी उपाधि लगाना नहीं चाहता हूँ। मैं इस शहर का विकास काम करने आया हूँ, और मेट्रो इस शहर की ज़रूरत थी। उस समय 2019 में ये मेट्रो हमने ही शुरू की थी। तब हमारे विद्यमान क्या बोलते, ना हमारी पार्टी में थे, ना हमारे क्या बोलते MLA थे, ना मेयर थे। क्या